क्या कोलेजन से वाकई स्किन खूबसूरत होती है और क्या वाकई जोड़ों का दर्द ख़त्म होता है? ये सिर्फ एक मिथ है या ये रियलिटी है? तो आज हम इसी पे बात करने लगे हैं कि आप जो अपने हज़ारों रुपए कोलेजन के ऊपर बर्बाद करते हैं, तो आखिर में आपको पता भी है कि इसकी रियलिटी क्या है? तो कोलेजन लेने से पहले जो है ना, आज की वीडियो ज़रूर देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो बात जहाँ तक कोलेजन की है, पहले कोलेजन को समझें कि कोलेजन है क्या। कोलेजन की डिफरेंट टाइप्स हैं, 1 2 3 4। और हमारे जिस्म में कोलेजन अबंडेंट अमाउंट में मौजूद है, ठीक है। हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारे नेल्स, ठीक है, और उसके साथ जो है हमारे जॉइंट्स, ठीक है, इनके अंदर कोलेजन की एक बहुत अच्छी मिकदार मौजूद है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलते हैं, 30 साल से ऊपर की उम्र में जाना शुरू करते हैं, तो उससे ये होता है कि इनका डिक्लाइन शुरू होता है। और 40-50 की एज तक आते-आते ये डिक्लाइन इतना बढ़ जाता है कि हमें सिम्प्टोमेटिक कोलेजन ब्रेकडाउन के साइंस एंड सिम्पटम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें रिंकलिंग है, ठीक है, यानी आपके होठों के पास यहाँ पे आपकी जो है वो रिंकलिंग आ जाए, आँखों के पास यहाँ रिंकलिंग आ जाए, बात ऊपर करते हुए आपको यहाँ पे जो है वो साइंस नज़र आना शुरू हो जाए, स्किन की टोन लूज़ हो जाए, स्किन लूज़ महसूस हो, ठीक है, हाथों पे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाएँ, पैरों पे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाएँ, नाखून टूटने लग जाएँ, बाल बारीक होना शुरू हो जाएँ, बाल टूटने लग जाएँ। अगर ये सारे मसले आ रहे हैं और इसके साथ सबसे बड़ी चीज़ जो है, वो ये है कि जोड़ों में दर्द शुरू हो जाए, ठीक है, बिला वजह के, यानी अभी आपने और कोई ऐसी चीज़ नहीं की हुई है, लेकिन आपको एक जोड़ दुखना शुरू अगर हो रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ों के साथ-साथ ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कहीं आप कोलेजन ब्रेकडाउन पे तो नहीं जा रहे। तो ये सब चीज़ें बनी हुई हैं कोलेजन से। अब आते हैं हम कि जब हम किसी एक चीज़ के लिए कोलेजन शुरू करते हैं और अक्सर औक़ात हमें उस चीज़ पे रिज़ल्ट नहीं मिलते, बल्कि लेकिन कोई दूसरी चीज़ बेहतर हो जाती है। तो अब ये इसलिए होता है, आज मैं आपको बताऊँ कि देखिए कोलेजन जो है ना, वो एक प्रोटीन है, ठीक है? और प्रोटीन आप लेते हैं, जैसे हम आम प्रोटीन कोई सी भी लेते हैं, ठीक है? अब प्रोटीन जब हमारे जिस्म में जाती है, तो वो क्या करती है? उसके पास कोई स्पेसिफ़िक इस तरह टारगेट नहीं है कि अगर मैंने कोलेजन ये सोच के खाया कि मेरे बाल ठीक होंगे, तो वो सिर्फ़ मेरे बालों पे एक्ट करेगा, नहीं। पूरी बॉडी में एक असेसमेंट सिस्टम है जो ये बताएगा कि सबसे ज़्यादा डैमेज कोलेजन कहाँ है। अगर आपकी 3 चीज़ें डैमेज हैं, यानी आपके बाल भी ख़राब हैं, आपके नेल्स भी ख़राब हैं और आपके जॉइंट्स भी ख़राब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डैमेज आपके नेल्स या हेयर में है, तो वो वहाँ पे फिर सबसे पहले काम शुरू करेगा, ठीक है? लेकिन अगर डैमेज आपके जॉइंट्स में ज़्यादा है, तो अब लिए तो आपने बालों के लिए हैं, लेकिन काम आपके जॉइंट्स पे आएगा। तो इसलिए हम कोलेजन को ये नहीं कह सकते कि आप अंदर जाके सिर्फ़ एक टारगेटेड काम करें। तो ये एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन ने ब्रेक डाउन होना है अमाइनो एसिड्स में, और अमाइनो एसिड्स को बॉडी ने डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्रू आउट द बॉडी, यानी पूरे जहाँ-जहाँ उसकी ज़रूरत है। तो इस मिथ को अपनी क्लियर कर लें कि अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ नेल्स के लिए खा रही हूँ, तो बस जी नेल्स ही ठीक होने चाहिए, अगर मैं हेयर्स के लिए खा रही हूँ, ये प्रोटीन है और प्रोटीन की जहाँ ज़रूरत होगी, ये वहाँ काम आएगी। अगली चीज़, क्या ओरल कोलेजन जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है? ये तो बड़ा मॉलिक्यूल बड़ा होता है, इसकी एब्ज़ॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं है। तो अब जो फॉर्म्स अवेलेबल हैं वो हाइड्रोलाइज़्ड फॉर्म्स हैं, जो कि बड़ी ईज़िली ब्रेक डाउन करती हैं, ईज़िली एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं। उसके बाद अगला सवाल जो आता है, वो ये आता है कि क्या इक्विवेलेंट कोलेजन मौजूद है? यानी अगर हम मेरीन कोलेजन यूज़ करते हैं या बोवाइन कोलेजन यूज़ करते हैं, तो क्या दोनों के सेम रिज़ल्ट्स हैं? नहीं। हम अगर मेरीन कोलेजन यूज़ करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, ठीक है? तो उसके रिज़ल्ट्स जो हैं बोन्स या जॉइंट्स पे इतने अच्छे नहीं आएँगे, ठीक है? और इसी तरह अगर आप बोवाइन कोलेजन यूज़ करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट्स बोन्स एंड जॉइंट्स पे अच्छे हैं, लेकिन उसके स्किन पे कोई बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं हैं। कहाँ से है? ये बोन ब्रॉथ में मिलता है, ठीक है? यानी कि हड्डियों की यखनी अगर आप निकालते हैं, तो उसमें ये बहुत अबंडेंट अमाउंट में मौजूद है। फिश में मौजूद है, चिकन अगर आप स्किन के साथ यूज़ करते हैं, तो उसमें मौजूद है और अंडे में मौजूद है, ठीक है? ये तो इसके नेचुरल सोर्सेज़ हैं। मेरीन कोलेजन की जहाँ तक बात करें, वो प्रोसेस्ड होता है और आपको पैकिंग में ही अवेलेबल होता है। जहाँ तक पिल्स का ताल्लुक है या कैप्सूल्स का ताल्लुक है, वो प्रोसेस्ड है और उसी तरह आपके लिए सेफ़ हैं कि आप उनको ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले समझाया है, ये एक प्रोटीन है, प्रोटीन जहाँ काम आएगी वहीं पे ही ज़्यादा लगेगी, ठीक है? तो आपने शुरू से ही अपनी हैबिट्स को हेल्दी रखना है। अब ये है कि कौन-सी चीज़ें जो कोलेजन को नेचुरली ब्रेक डाउन करती हैं, यानी हमारी एजिंग के प्रोसेस को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट कर देती हैं। अब उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपकी हाइड्रेशन, आपकी स्किन की हाइड्रेशन बहुत अच्छी नहीं है, आप पानी बहुत कम पीते हैं, तो आपकी स्किन की क्वालिटी जो है दिन-ब-दिन पुअर होती जाएगी, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या होगी इसके साथ? उसके साथ ये आता है कि आपने बहुत ज़्यादा मीठा, शुगरी या प्रोसेस्ड फूड्स, बहुत सॉल्ट है, बहुत ज़्यादा मीठा है। अगर ये चीज़ें एक्सेसिवली यूज़ करते हैं, आप एजिंग की तरफ बहुत तेज़ी से जाएँगे।
बहुत मीठे ड्रिंक या इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों चीज़ें अगर आती हैं तो आपकी एजिंग का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, ठीक है? और बी पेशेंट, यानी किसी भी कोलेजन के रिजल्ट आने में कम से कम 4 से 6 महीने लगते हैं, ठीक है? इस तरह एकदम बिल्कुल नहीं होता, हर चीज़ ग्रेजुअली चलती है। सबसे पहले आपकी स्किन का टेक्सचर, आपकी इलास्टिसिटी बेहतर होगी, उसके बाद स्किन की टोन और बाकी चीज़ें जो हैं इसके बाद आके ग्रेजुअली बेहतर होंगी। अगर आप ये सोचें कि मैं 2 हफ्ते खा लिया है, इतना महँगा भी खाया और मुझे फ़ौरन रिज़ल्ट्स मिल जाएँगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए स्लो, बहुत स्लो रिज़ल्ट्स हैं, बड़े आराम-आराम से लें, ठीक है? और कंसिस्टेंटली लें, तो तब जाके आपको कोलेजन के रिज़ल्ट्स मिलते हैं। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, कोई सवाल हो तो नीचे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।